हाय माय फूडीज, आज मैं आपको 6 टाइप के अलग अलग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती। और इस सारे ड्रिंक्स का जो टेस्ट है ना, एक से बढ़कर एक है। लेकिन मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सब में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये ठंडे ठंडे समर ड्रिंक्स। तो सबसे पहले बनाएंगे मेरा फेवरेट वर्जिन मोहितो। तो इसके लिए सबसे पहले बोल में मैंने लिया है बिल्कुल थोड़ा सा पानी, आप चाहें तो लेमन जूस भी ले सकते हैं। और दूसरी प्लेट में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर और इसके साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है टॉल ग्लास। इसको सबसे पहले डिप करेंगे इस पानी वाले बोल में, आप चाहें तो लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और फिर से इसको डिप कर लेंगे इस शुगर और सॉल्ट वाले मिक्सचर में। तो इसे अच्छे से रोटेट कर लीजिए ताकि चारों तरफ अच्छे से सॉल्ट और शुगर लग जाए, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना, जब आप पियेंगे ना, मुँह में बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे और इसी तरह से सारे ग्लासेस हम रेडी करके फ्रिज में रख देंगे। तो सबसे पहले मैंने निकाला एक ग्लास, उसके नीचे हम सबसे पहले डालेंगे थोड़े से मिंट लीव्स, थोड़े से लेमन राउंडल्स और मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर, करीबन 1 टीस्पून। और इसको मर्डल करेंगे, मतलब कि इसको बैक ऑफ द स्पून से या फिर लकड़ी की कोई भी स्टिक से थोड़ा सा ऐसे स्क्वीज़ करेंगे ताकि उसका पूरा फ्लेवर अच्छे से निकल जाए। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लेमन जूस और बहुत सारे आइस क्यूब्स। नेक्स्ट यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक पोलो मिंट, मतलब एक पोलो। आप चाहें तो उसको तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको डाल के देखिएगा, बहुत ही मज़े का ड्रिंक बनता है। इसको डालने के बाद बस इसको फिल कर लेंगे क्लब सोडा के साथ। तो यहाँ पे मैंने प्लेन सोडा यूज़ की, इसको फिल कर लेंगे ऊपर तक। कितना मज़े का ठंडा ठंडा लग रहा है। और इसको हल्का सा स्टर कर लेंगे और साइड में इसको गार्निश कर लेंगे एक लेमन राउंडल के साथ। और थोड़ी सी मिंट लीव्स आप चाहें तो और डाल सकते हैं। साइड में इसको प्लेस कर देंगे स्ट्रॉ को और इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे और एंजॉय करेंगे इस गर्मियों के मौसम में। थी ना बिल्कुल आसान सी रेसिपी। नेक्स्ट बनाएंगे वाटरमेलन कूलर। तो इसके लिए एक ब्लेंडर में सबसे पहले मैं डाल दूंगी वाटरमेलन के पीसेस। तो करीबन 1 कप वाटरमेलन के पीसेस मैंने यूज़ किए हैं। और इसके साथ ही मैं डालूंगी थोड़े से मिंट लीव्स, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून शुगर, जस्ट इन केस अगर वाटरमेलन बहुत ज़्यादा मीठा ना हो तो। और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से पिस गया है, स्मूथ हो गया है। तो बस इसको अभी छान देंगे। तो बस इसको छान लेंगे ताकि हमको क्लियर वाटरमेलन जूस मिल जाए। नेक्स्ट एक और ग्लास निकालेंगे, इसमें डालेंगे थोड़े से मिंट लीव्स, थोड़े से लेमन के पीसेस, 1 टीस्पून लेमन जूस, बहुत सारे आइस क्यूब्स, थोड़े से वाटरमेलन के छोटे पीसेस और इसमें पोर कर देंगे जो हमने छान के रखा था वाटरमेलन जूस। तो इसको अच्छे से ऊपर तक पोर कर लीजिए। आप चाहें तो इसको आधा वाटरमेलन जूस डाल सकते हैं और आधा में डाल सकते हैं आप क्लब सोडा। तो आखिरी का जो थोड़ा पोर्शन बचा था उसके ऊपर मैंने क्लब सोडा डाल दिए। और इसको भी गार्निश कर लेंगे एक लेमन राउंडल के साथ। और चाहें तो आप मिंट लीव्स भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक ब्यूटीफुल सा छोटा सा टुकड़ा वाटरमेलन का। हल्का सा स्टर करेंगे। देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है और कितना मज़े का दिख रहा है। इसको भी सर्व करेंगे बढ़िया से एक सुंदर वाले स्ट्रॉ के साथ। नेक्स्ट हम बनाएंगे क्यूकम्बर कूलर, क्योंकि गर्मियों में काकड़ी खाने का तो अलग ही मज़ा होता है। तो क्यों ना उसका जूस बनाया जाए। तो इसके लिए ब्लेंडर में ले रही हूँ थोड़े से क्यूकम्बर के पीसेस। इसको मैंने छीला नहीं है। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक सॉल्ट, आप चाहें तो रेगुलर सॉल्ट भी डाल सकते हैं, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़े से मिंट के लीव्स। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाए। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्सचर ब्लेंड हो गया और इसको भी अब हम छान देंगे। तो ये देखिए हमारे पास बढ़िया सा एकदम काकड़ी का जूस रेडी हो गया, मिंट के फ्लेवर के साथ और सारी चीज़ों के साथ जो हमने इसमें डाला था। और इसको भी अब बस हम बनाएंगे। तो फटाफट इसके लिए मैं निकाला एक और चिल्ड ग्लास। नीचे हम डालेंगे मिंट लीव्स, थोड़े से लेमन राउंडल्स, 1 टीस्पून लेमन जूस, थोड़े से क्यूकम्बर के पीसेस जिसकी स्किन मैंने निकाल दी और इसको बारीक काट लिया है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मर्डल कर लेंगे ताकि उनके फ्लेवर्स और जूसेस है ना थोड़े से निकल जाएं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत सारे आइस क्यूब्स और डालूंगी ये बढ़िया सा क्यूकम्बर जूस। तो इसको अच्छे से फिल कर लेंगे 3/4 पोर्शन तक। और उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें हम डाल देंगे क्लब सोडा।
तो फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों का जो बेस है ना वो एकदम सेम है, लेकिन फिर भी जो सारे जूसेस है ना सबका फ्लेवर एकदम अलग अलग आता है, बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। इसको भी थोड़ा सा स्टर कर लेंगे और गार्निश कर लेंगे लेमन और क्यूकम्बर के साथ। और यहाँ पे बस डेकोरेशन के लिए मैंने डाल दी एक छोटी सी ग्रीन चिली और एक बढ़िया सा स्ट्रॉ। लग रहा है ना ये भी ब्यूटीफुल। तो नेक्स्ट बनाएंगे प्लेन मसाला सोडा, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है बोल। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून्स ऑफ लेमन जूस एंड इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून्स ऑफ पाउडर्ड शुगर, मतलब जितना लेमन जूस हमने यूज़ किया उसका डबल शुगर। 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ काला नमक, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा बेस तैयार हो जाएगा सारे कूलर्स के लिए। ये देखिए एकदम स्मूथ तैयार हो गया है, शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसको आप चाहें तो ऐसे बना के स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते तक फ्रिज में, और जब भी आपका मन चाहे आप ये निकाल के इसके ऊपर डाल सकते हैं सोडा। तो इसके लिए मैंने निकाला है ये एक ग्लास। इसके ऊपर हम डाल देंगे ये 2 टेबलस्पून ऑफ मसाला जो हमने अभी तैयार किया है। ये तो सबसे ईजी और सबसे बढ़िया ड्रिंक बनता है फ्रेंड्स। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से मिंट लीव्स, थोड़े से लेमन राउंडल्स और इसको थोड़ा सा मर्डल कर लेंगे ताकि इसके जूसेस निकल जाएं। फिर इसमें डालेंगे बहुत सारा आइस क्यूब्स और ऊपर से पोर कर देंगे प्लेन क्लब सोडा। तो ये बहुत ही अच्छा और मज़े का बनता है, एकदम प्लेन रहता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर रहता है। तो ये हमारा बन गया मसाला सोडा। इसको गार्निश कर सकते हैं आप थोड़े से लेमन के साथ और मिंट्स के साथ। ये देखिए है ना सबसे आसान रेसिपी, तो इसे तो आपको ज़रूर ट्राई करना है। तो नेक्स्ट बनाएंगे ब्लैक मसाला सोडा, जिसके लिए मैं एक ग्लास लिया है मैंने वही ठंडा वाला, और इसके बेस में मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून जो हमने मसाला पहले बनाया था। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। साथ ही हम डालेंगे थोड़े से मिंट लीव्स, थोड़े से लेमन राउंडल्स, इसको भी थोड़ा सा मर्डल कर लेंगे। डालेंगे बहुत सारे आइस क्यूब्स और फिर इसके ऊपर हम पोर करेंगे ब्लैक सोडा, यानी कि आप चाहें तो पेप्सी यूज़ कर सकते हैं, कोक यूज़ कर सकते हैं, थम्स अप यूज़ कर सकते हैं। है तो एक बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी, लेकिन इसका जो फ्लेवर है ना एकदम अलग ही आता है और बहुत ही मज़े का और एकदम सैटिस्फाइंग लगता है, खास करके इस गर्मियों के मौसम में। इसको भी थोड़ा सा स्टर कर लेंगे और इसको गार्निश कर लेंगे थोड़े से लेमन राउंडल के साथ और मिंट लीव्स। देखिए ये भी देखने में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और सैटिस्फाइंग लग रहा है। तो ये दोनों सोडास बहुत ज़्यादा इजी थे। इसके लिए जो बेस हमने बनाया था वो एक ही बार बनाया और एक में डाला है प्लेन सोडा और एक में डाला है हमने ब्लैक सोडा। नेक्स्ट हम बनाएंगे मेरा फेवरेट लेमन आइस टी। तो इसके लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून शुगर और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 3 टेबलस्पून ही पानी। इन दोनों चीज़ों को डिसॉल्व कर लेंगे। बेसिकली हम शुगर सिरप बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इक्वल पार्ट्स ऑफ पानी और इक्वल पार्ट्स ऑफ शुगर यूज़ करते हैं। तो इसको मिक्स कर लीजिए जिससे शुगर डिसॉल्व हो जाए और इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 2 कप पानी रखा है बॉईल होने के लिए। जैसे इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, इसमें फ्लेवरिंग के लिए सबसे पहले हम डाल देंगे थोड़े से मिंट लीव्स और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून चाय पत्ती, जो भी चाय पत्ती आप घर में यूज़ करते हो, और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। ये देखिए इसमें अच्छे से 1 से 2 बॉईल आ गए हैं, चाय पत्ती का पूरा कलर और फ्लेवर छूट गया है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे एक दूसरे बोल में और इसको साइड में रख देंगे पूरा ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है फिर से एक ग्लास। नीचे हम डालेंगे मिंट लीव्स, थोड़े से लेमन राउंडल्स, 1 टीस्पून लेमन जूस और साथ ही हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर सिरप जो कि हमने बना के रखा था। आप चाहें तो इसके बदले हनी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे बहुत सारे आइस क्यूब्स और ऊपर से हम पोर कर लेंगे ये चाय का पानी जो हमने स्ट्रेन करके रखा था, जो कि रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, और इसको फिल कर लेंगे। सुपर अमेजिंग, सुपर इजी फ्रेंड्स। जितना आसान है ना ये बनाने में, उतनी ही टेस्टी लगती है पीने में। खास करके इस गर्मियों के मौसम में इसको पियेंगे ना आपको तो ठंडक ही आ जाएगी, खास करके अगर आप चाय के दीवाने हैं तो फ्रेंड्स ये सारी रेसिपी आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसे लगी और आपको आगे और कैसे टाइप की वीडियोस देखने हैं। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक बीट द सामा विद द सामा कूलर्स। बाय बाय।